बैंक है, इसी से मुकाबले हो गए, यही साथ देगा आपका। वे आपकी जमीन किसी भी सूरत में छीनना चाहते हैं। 2047 तक 70% जमीन उनके कब्जे में जानी है। आंदोलन करने वाले ठेकेदारी ना करें, नहीं तो 3000 बीघे जमीन आपकी वाली सरकारी खाते में जाएगी। ये शमशान की, कब्रिस्तान की जमीन भी नहीं छोड़ देंगे। आपके ढाक और पात की बात कर रहे हैं। तो ये भारत देश लेबर कंट्री चुना गया है पूरे वर्ल्ड में। तो सारा टारगेट ये है कि जमीन से किसानों को बेदखल करो, इसको लेबर बनाओ, ये इंडस्ट्रीज में काम करेगा। ये सरकार किसी पार्टी की नहीं है। अगर ये सरकार बीजेपी की भी होती तो क्यों बातचीत करती? यही भी उनकी, ये अटल बिहारी वाजपेयी के विचारधारा की है ही नहीं, नवोदित की विचारधारा की है। यह है उद्योगपतियों की, और उद्योगपतियों की नजरें आपकी जमीन के ऊपर है। वे आपकी जमीन किसी भी सूरत में छीनना चाहते हैं। उसकी श्रेणी कुछ बताएंगे, कागज से उठा के जाएंगे। भाई कब बड़ी होगी राजा महाराजा की, वो थी 2 बसते होंगे, ढाक तो खड़े होंगे, सब जगह जंगल खड़े थे। लोगों ने तोड़ के एक साथ में किस राजा ने दी होगी, कहाँ बिल्ली होगी, अब तो इसके बेनामे होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। इसका किसको लगता है? तो देखिए, आंदोलन से बचेगी ये देश, बगैर आंदोलन के चल ही नहीं सकता। अपने संगठन को मजबूत रखो, बगैर संगठन के काम नहीं चलने वाला। बहुत सी पॉलिसी सरकारों की ओर भी आ रही है, चाहे वो बीज की हो, वो क्रेडिट कार्ड की हो, किसान को और ज्यादा मुआवजा देने की बात हो। फसलों के दाम मिलेंगे, लेकिन किसानों को मुआवजा के नाम तो उसको कर्जा देंगे, मुआवजा नहीं, कर्जा। बैंक वाले कर्जा ले लो, गोल्डन कार्ड बनवा लो। बिजली का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, बिजली प्राइवेट सेक्टर में जाएगी। नोएडा में चली गई और आगरा में चली गई। आगरा जैसे उसमें एक किसान के पास में ट्रेन पे 20 लाख रुपए से लगा के और 40 लाख रुपए तक का बकाया है, और वो किसान ब्याज अपना पैसे दे भी रहा है, लेकिन फिर भी बकाया है, क्योंकि उन्होंने रेट बढ़ा दिए और जो उत्तर प्रदेश सरकार के रेट है उस हिसाब को भुगतान कर रहा। लेकिन जो कंपनी है प्राइवेट, उसके हिसाब से बैलेंस है, उनकी जमीन ले जाएगी। आपसे बिजली का पूरा नहीं पटने का, आपसे बिजली का पूरा नहीं पटने का। टारगेट व्यापारियों के ये है कि व्यापारी और सरकार और अधिकारी मिलकर 2047 तक 70% जमीन उनके कब्जे में जानी है। यहाँ आने वाली पीढ़ी आंदोलन कर लेगी? नहीं कर सकती। जब अधिकारी आपको रास्ता नहीं दे रहे, अधिकारी की कार्यशैली सरकार की पॉलिसी बताती है। अधिकारी का अपना कुछ नहीं होता, जो सरकार का एजेंडा है उसको फॉलो करने का होता है। सरकार को दिखाई देती नहीं, क्योंकि सरकार तो हम जब दिल्ली में आंदोलन चला 22 जनवरी 2021 को सरकार हमको आखिरी बार मिली। सरकार तो हो गए 3 साल से भी ज्यादा, हमसे कोई बात नहीं करती, लेकिन नए नए संगठन वो जरूर बनवानी है, उनसे जरूर बात करती है। जो सरकारी संगठन बनवाए जाते हैं उस जगह उनसे आंदोलन भी चलवाए जाएंगे, उस तरह के लोग आपके बीच में भी जरूर आएंगे, उनसे तो बच कर रहेगा। अपने आंदोलन का ध्यान दो, आपने जो लोग हैं उन पर ध्यान दो, उन पर विश्वास करो, और देश में संघर्ष होंगे, बड़े आंदोलन होंगे, ये यानी पूरे देश में होंगे। जैसे दिल्ली का आंदोलन हुआ उसके बाद में 24 देश में ये ट्रैक्टर आंदोलन चले। यूएसए में 56 आदमी है, अमेरिका में उस पर डॉक्यूमेंट्स है, उसका लिंक आपको दे देगा, वो देख लेना। उन्होंने पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया। 50 साल पहले अमेरिका भी हमारे ही जैसा देश था, वहां पे छोटे किसान थे, छोटे उद्योग धंधे थे, वो आज सब बंद हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में चले गए। यहाँ पे अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ पे भी नजरें सरकारों की जमीन पे है, उन्हें अपने व्यापारी लोग छोड़ते के जमीन खरीदो। जो सी फसल को हम पैदा करते हैं वो दिन के उजाले में नहीं बिकती,
और जमीन के बैनामे रात को हो जाते हैं, रजिस्ट्रार रात को आ जाता है, रात में बैंक वाले कर्जा लेकर घूम रहे हैं कि कर्जा मुआओ। ये आंदोलन करने पड़ेंगे, आंदोलन संघर्ष होंगे। आने वाले टाइम पे ट्रैक्टरों से आंदोलन होंगे, मुकाबले जो ट्रैक्टर को रोकते हैं नहीं है, यही किसान का टैंक है, इसी से मुकाबले होंगे, यही साथ देगा आपका। यहाँ पे बहुत से लोगों की जानकारी मिली है कि वही अपने खेत से मिट्टी उठवाते हैं, वही आंदोलन की बात करते हैं। मिट्टी बाहर से नहीं आएंगे, अपने खेत में जुताई करो, अपने खेत मत देना। विज्ञापन में चले गए कि किसानों पे लाठीचार्ज होगी, फायरिंग होगा, वो नहीं होगा, लेकिन आपको संगठित रहना पड़ेगा। या आपको जातिवाद में और धर्मवाद में बांटेंगे। अभी जिस तरह से कावड़ का काम चल रहा है, सरकार का फरमान आया कि अपने ठेली दुकान उस पर अपनी जाति का नाम लिखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का आदेश है, हम मानेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी कौन सी पार्टी के आप नुमाइंदगी करते हो? अपना बीजेपी के लोग, सरकार के लोग आप ये लिख कर दे सकते हैं कि बीजेपी के लोग कोई नॉनवेज नहीं खाएगा। वे सबसे ज्यादा इस्तेमाल मीट मच्छी का करते हैं, लेकिन आप देश को लड़ाने का काम ये पार्टी करती है। इस भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये क्षेत्र न दोबारा उत्प्राल होने देगा। आप संगठित रहो, संघर्ष बहुत होंगे। ये जो जमीन है, जब तक इसका मुआवजा नहीं मिलेगा, इस जमीन पे काम नहीं चलेगा। अपने वहां पे भी देहरादून और दिल्ली का जो हाईवे चला हुआ है, वहां पे कट है भाजो, वहां पे अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी, 31 तारीख तक उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जाएगी। उस कट पे कोई धरना नहीं है, लेकिन वहां पे काम बंद है। कट नहीं तो काम नहीं। उन्हें चिट्ठी लिखी कि कितनी वोट चाहिए, वहां पे काम शुरू करवाओ। आप काम करो, आप वोट को लेकर के काम शुरू करो। हम हर गांव में कट लेंगे। आप अपने गांव में कट लेंगे, आप फोर्स के ताकत से आप मिट्टी डलवा दो। रोहाना पुल बना हुआ था, धरना आप ज्यादा लंबा नहीं चला सकते। यहाँ पे ये 1 साल आगे तक जाएंगे, आप हताश हो जाओगे। आप यहाँ से करेंगे, यहाँ पे कोई मिट्टी का काम नहीं चलेगा। जो हाईवे पे ट्रक मिट्टी डालने का काम करेगा, अगर वो मिट्टी डालने आप आएगा तो उसके टैरों में खर्च करा जाएगा। आप धरना खत्म होगा। जब तक आपसे बातचीत ना हो, प्रशासन के लोग यहाँ पर बैठे, पुलिस के लोग यहाँ पर बैठे, क्योंकि अगर आपने धरना किया, धरना 1 साल तक चला तो आप हताश होगे। आप किसी थाने पर जाओगे, कहीं छेड़खानी करोगे तो लंबा जाएगा आपका। जैसे भाजो पिछले 1.5 साल से चल रहा है, कोई धरना नहीं है। सिर्फ अभी 3 मीटिंग की, अभी 9 तारीख को फिर मीटिंग होगी, लेकिन एक ट्रक भी मिट्टी नहीं डलेगा। रोहानी में पुल बना हुआ था, पिलर बनाए हुए थे, इसके ऊपर रखे हुए थे, वो पटा, उसको पढ़ कर ले लगे। आंदोलन ठीक है ना, आंदोलन करने वाले ठेकेदारी ना करें। आंदोलन करने वाले अपने ट्रक और गाड़ी ना लगाओ उसमें, तो ये आपका आंदोलन चलेगा। नहीं तो 3000 बीघे जमीन आपकी वापस सरकारी खाते में जाएगी। जितने पट्टे हैं सरकार उनको कैंसिल कर रही। ये तो शमशान की जमीन नहीं छोड़ के, मेरठ के अंदर शमशान भूमि कंकर डेरा के पास में, बाईपास में 31 आदमियों ने एक कमेटी बनाई कि शमशान की कमेटी बना रही। लोगों ने सोचे हुए बना रहे होंगे। 31 आदमियों ने 21 हजार रुपए उसको जमा करे, उसने अकाउंट खुलवाया, उसकी कमेटी बनाई, उसमें 16 दुकान 20-20 लाख रुपए की बेच रहे थे।
ये शमशान की कब्रिस्तान की जमीन भी नहीं छोड़ देंगे। आपके ढाक और पात की बात कर रहे हैं, मंदिर की बहुत बात करते हैं। जिनके भी गांव में मंदिर है, अपनी गांव की कमेटी बना लेना मंदिरों की। अगला टारगेट गांव के मंदिर इनके कब्जे में जाएंगे। एक आदमी शहर में बैठेगा सहारनपुर में, 100 गांव के मंदिर को एक पर्चा दे देगा कि ये मंदिर हमारे कब्जे में है। तो जो भी गांव के लोग हैं अपने कमेटी बना लेना, रजिस्ट्रार के वहां 11 आदमी की कमेटी बना लेना। अपने गांव का मंदिर, उसकी जो जमीन है, जो प्राइवेट जमीन है, ये अपने पास में। तो इनका कहने का मतलब ये है कि इनका टारगेट जमीन पे है। जमीन से किसान के बच्चे नफरत करें। और हर आदमी कहना जी खेती में गुजरी जी, ये यही तो चाह रहे हैं कि आप खेती से नफरत करो, लेकिन आप जमीन की कीमत बोलो, आपकी जमीन बिकेगी। खेत से नफरत आपको हो जाएगी, आप जमीन बेचोगे। बेच के आप बिकोगे, आपका यहाँ का अधिकारी बैठेंगे, रेट देते हैं हेक्टेयर में। हेक्टेयर का किसी को पता है क्या? आप यहाँ से जमीन बेचो और वहां खरीदने जाओ, वो मिलेगी आपको गज में, वो मिलेगी स्क्वायर फीट में। आप अपनी जमीन, अपनी फसल जिस भाव में बाजार से खरीदते हो, उसी भाव में बेचना शुरू कर दोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हम गेहूं बेचते हैं, फसल बेचते हैं क्विंटल में। शहर वालों को तो क्विंटल का पता नहीं कितना है, वो तो कहेंगे कि 450 रुपया, 1200 रुपया, 2100 रुपया मिल रहा है, 2200 रुपया मिल रहा है, किसान मालामाल हो गया। ये नहीं पता नहीं कितने केजी का मिल रहा। आप जिस रेट में कोई चीज खरीदते हो, उसी रेट में बेचने का काम करो, उसी केजी में, जिस सिस्टम से खरीदते हो। अगर आप केजी में खरीदे तो केजी में उसको बेचने का रेट हो। आप जमीन को बेच रहे हो, आप शहर में प्लॉट खरीदोगे तो मीटर में खरीदोगे, यहाँ बिघों में बेचोगे, तो आप जमीन को बेचोगे ही नहीं। स्पीड ने बहुत स्पीड से बेचने का काम करा। अगर हमारे बाप दादा बेचते जाते तो आप क्या करते आज? तो आप दूसरा कोई भी धंधा करें, आप अपने रोजगार की तलाश करो, जमीन को ना बेचो। जमीन अपनी तीसरी पीढ़ी के लिए छोड़ो। इस देश में लेबर कम है। अब ध्यान से सुनना, अधिकारी भी हैं, आप भी सुनना, लिख लेना। पॉलिसी क्या चल रही है? यूएसए, यूरोपियन कंट्री और चाइना, ये 2 पार्ट है। चाइना का कब्जा पूरी दुनिया में अमेरिका के, यूरोप के बाजार पर है। यूरोप और यूएसए को इस तरह की देश चाहिए जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो। यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, फैक्ट्रियां। फैक्ट्री लगाएंगे, उसके लिए सस्ती लेबर कहां पर मिलेगी? जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होगी। तो ये भारत देश लेबर कंट्री चुना गया है पूरे वर्ल्ड में। ये जितने हाईवे बन रहे हैं आपके लिए नहीं है। ये यहाँ से वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही, जिसके पास में हजारों पानी के जहाज हैं। वे एक दिन में फसलों को उठाकर दूसरी जगह बेच देंगे। कहां पे फसलों के रेट ज्यादा होंगे, कहां होंगे, वो एक साल में उसको खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, उसके लिए लेबर एक्ट में संशोधन किया गया, उसके लिए ये हाईवे बन रहे हैं। लेबर आएगी गांव से। जब एग्रीकल्चर सिस्टम डिस्टर्ब होगा, गांव डिस्टर्ब होगा, लेबर आएगी। तो सारा टारगेट ये है कि जमीन से किसानों को बेदखल करो, इसको लेबर बनाओ, ये इंडस्ट्री में काम करेगा। और फिर पूरी दुनिया में चाइना का कंपटीशन यूएसए और यूरोपियन और अमेरिकन जो कंट्री है वो करेगी। ये पूरा सिस्टम है, गणित आप समझ लेना। उनको 2 चीज मिलेगी, यहाँ पर सस्ती लेबर मिलेगी, मार्केट मिलेगी। कोई भी चीज आप यहाँ पे फेंकोगे तो जनसंख्या बहुत है, कुछ भी उनको मार्केट मिला और जनसंख्या जाते हैं, मार्केट मिलेगा और लेबर मिलेगी।
क्योंकि हम भी पूरी दुनिया में काम करते हैं। 160 देश है जिसमें संगठन काम कर रहा है, 160 कंट्री में। अभी अगले साल सितंबर में बेंगलोर में रामनगर डिस्ट्रिक्ट है, जहां के डी शिव कुमार जो मुख्यमंत्री है उसका होम डिस्ट्रिक्ट है। सितंबर 2025 में वहां पे इंटरनेशनल प्रोग्राम हमारा हो रहा है और 10-12 दिन चलेगा। उसमें 90 देशों के लोग हिस्सा लेंगे, करीब 500 के करीब उनकी संख्या होगी और 1000 के आसपास हमारे लोग होंगे, भारत से होंगे। 400-500 आदमी का स्टाफ होगा, करीब 2500 लोगों की वहां की रहने की व्यवस्था, उस पर काम वहां पर शुरू हो रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।